हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लाई हूँ आप सबके लिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड एक रीडिंग आपके बर्थ ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। आप इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली पिक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसमें सक्सेस मिलने के क्या क्या चांसेस हैं। सबसे पहले मैं टैरो डेक को यूज़ करूँगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, और हम देखेंगे कौन से कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैंने मेडिटेशन की थी एंड लेट्स सी कि अब आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं, क्योंकि यही बताएंगे कि आपका आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स हमारे पास एक साथ आ गए हैं रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। सो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, अब हम आपके लिए एम्पावरमेंट डेक से देखने वाले हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। सो पहले मैं इस डेक को अच्छे से शफल कर दूंगी। यहाँ से मैं 4 कार्ड्स लेने वाली हूँ और हर कार्ड कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके सवाल से जुड़ा लेकर आ रहा है। ओके, पहला कार्ड हमें मिल गया है, अप्रिशिएट द ऑब्स्टिकल्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए सेकंड कार्ड क्या आता है ग्रुप नंबर 1 हमारी इस डेक से। ओके, सो जो सेकंड कार्ड ये पुल हो रहा था, इंक्वायर विद इन का कार्ड है। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ एंड यू कैन सी पर्पल कलर आ गया है यहाँ पर। ग्रीन पैलेट ऑलरेडी यहाँ पे चल ही रहा था क्वीन ऑफ कप्स के साथ। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बी कॉन्शियस ऑफ द कमबैक। ओके, एंड नेक्स्ट इज शेयर द ग्लोरी। तो ये 4 कार्ड मैंने आपके लिए लिए हैं। अब मैं आपके लिए विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से देखने वाली हूँ कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन से जुड़े हुए। एंड ये कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। मेंडिंग का कार्ड आपके लिए आया है। ओके, एंड ये भी कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं इसको। 2 कार्ड है। ओके, मिल्क एंड हनी विद रेनबो, एंड ये लास्ट में आपका जो कार्ड है, नो प्लेस लाइक होम का कार्ड। ओके, तो वैसे मैं 2 ही कार्ड लेने वाली थी, लेकिन ये 3 अपने आप आए हैं, इसलिए मैं इसे भी ले लूँगी। लेट्स सी आपके लिए अब सीकर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से भी हमें कुछ स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन से जुड़े हुए, और गाइडेंस मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होगी ये आपके करियर को मेंटेन करने में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया है आपके लिए। ओके, आई एम प्लेसिंग दिस कार्ड हेयर। ओके, यहाँ पे रख देती हूँ इसे। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं। द शकीना, सेक्रेड सेल्फ। वेरी गुड, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ आप सबके लिए। अब मैं लास्ट में हमारे एंजल आंसर्स डेक को यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ से भी आपको कुछ जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए एंजल आंसर्स की तरफ से। सो क्या ये सक्सेसफुल होंगे। ओके, ये कार्ड आ गया सवाल पूछते ही, इफ़ यू बिलीव। ओके, आई थिंक बहुतों को जवाब यहाँ मिल गया है। लुक फॉर अ साइन। ओके, तो ये 2 मेजर कार्ड मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगेन मैं मैसेज को फाइनलाइज़ करूँगी हमारे टैरो डेक से ही, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही कार्ड लिए हैं, तो यहाँ पर थोड़े और मैसेजेस मुझे चाहिए रिलेटेड टू योर ऑब्स्टिकल्स। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू टेक 1 मोर कार्ड। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, माइंड, योर माइंड। ओके,
लेट्स सी, मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ आपके लिए, कुछ और मैसेजेस। तो 2 कार्ड आ गए हैं, जजमेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड ये कार्ड भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर रख देते हैं इसको। आई थिंक सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपका एक मेजर पैलेट तैयार हो गया है और यहीं पर हैं आपके जवाब आपके सवालों के। कमेंट सेक्शन में कई बार ये पूछा गया कि हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, या हम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पर आ रहे थे। देखिए, शुरुआत में ही जब मैंने ये सवाल टैरो से किया था तो 3 कार्ड अपने आप पुल हो गए थे, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों ही कार्ड एक स्ट्रॉन्ग यस के कार्ड हैं, यानी कि यस, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या इस फील्ड में सक्सेस है? गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। लेकिन कप्स की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, तो आप यहाँ पर अगर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अपने गोल के साथ दिखाएंगे, यानी कि आप उसके साथ इमोशंस के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि अपने गोल से डिटैच होकर के उसकी प्रिपरेशन ना करके बल्कि उस गोल से आप अटैच हो जाएंगे, तब आपके लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तब वो आप अपनी ईगो पर ले लेंगे। ओके, आप इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिए कि जब आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य से आपका डिटैच होना उतना ही ज़रूरी है जितना उसकी तैयारी करना। अगर आप उससे अटैच रहेंगे तो आप कभी भी उसकी प्रिपरेशन 100% नहीं कर सकते। यही वार्निंग क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आपके लिए आ रही है। द स्टार एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों सक्सेस के कार्ड हैं। आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर सक्सेस है, क्योंकि द स्टार का कार्ड एक मेजर अरकाना का कार्ड है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बाद जो सक्सेस आपको मिलेगी वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगी, आपके नेम फेम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लोग आपको जानेंगे, आपकी रिकग्निशन बढ़ जाएगी और आगे चल करके आपकी सक्सेस दूसरों को मोटिवेट करने का भी काम करेगी। तो यहाँ पर सवाल था कि क्या आपको करनी चाहिए प्रिपरेशन? हाँ, करनी चाहिए। क्या आपको सक्सेस इसमें मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे। आपके लिए जो कार्ड आया था अप्रिशिएट दी ऑब्स्टिकल, यानी कि हर एक ऑब्स्टिकल आपके लिए किसी न किसी लर्निंग के लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अगर रास्ता इतना ही आसान होता तो गवर्नमेंट जॉब ले लेना कितना आसान होता। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आपके कार्ड में 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप स्टक हो जाते हो, आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, क्विट कर देने की भावना आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि काफ़ी समय से अगर लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जहाँ पर कई साल निकल गए होते हैं तो वो प्रिपरेशन काफ़ी हेक्टिक हो जाती है। स्पेशली जो बच्चे यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि 24/7 आवर्स भी आपके लिए कम पड़ रहे हैं। बट गाइज़, यहाँ पे इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आ रहे हैं, जितनी भी बुक्स आपको दी जा रही हैं कि आपको पढ़ना है, जितने भी नोट्स एंड मटेरियल आपको अवेलेबल कराए गए हैं कि आपको उन्हें स्टडी करना है, वो सब आपको आगे ले जाने के लिए कराए गए हैं, ना कि आपको रोकने के लिए। आप में से कई लोगों को ये भी लगता है कि क्या सच में यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा गोल है, यही मुझे करना है। आप खुद पर सवाल कर रहे हो, तो इसका एक ही जवाब है कार्ड्स के थ्रू, वो है इंक्वायर विद इन। यानी कि आपको अपनी गट फीलिंग से पता करना होगा कि क्या वाकई में एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना ही वो है जो आप चाहते हो। ये क्या वही चीज़ है जिसको लेकर के आप सेटिस्फाई रहोगे, जिसको आपको अगर आने वाले 30, 35, 40 सालों तक करना पड़े तो क्या आप खुश रहेंगे? यही सारे सवाल हैं जो आपको अपने अंतर्मन से पूछने हैं, और ये सवाल का जवाब वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर मैं इसका सिंगल आंसर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ का तो जवाब आपको खुद ढूंढना होगा कि क्या वाकई में यही वो चीज़ है जो आपको चाहिए। अगर है तो फिर लग जाइए, क्योंकि सक्सेस आपके साथ है, और अगर नहीं है तो आपके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, उन पर फिर आपको फोकस करना होगा। आपके लिए जो कार्ड आया है बी कॉन्शियस ऑफ द कमबैक, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि अब हमें वापस से वो एग्ज़ाम देना है, वापस से उसमें सक्सेस हासिल करनी है, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है।
तो अब आप कम बैक कर रहे हो तो याद रखिए कि आपने जितने भी साल छोड़े हैं प्रिपरेशन में, उन सालों में क्या कुछ बदलाव आए हैं सिलेबस में, पैटर्न में, क्वेश्चन पेपर सेटिंग में और आंसर राइटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस आ चुके हैं, आपको उन्हें मैचअप करना होगा। करंट अफेयर्स का लेवल किस तरफ जा चुका है, कितना ऊपर जा चुका है, अब आपको वो चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले जो पेपर का पैटर्न था वो अब हो सकता है ना रहा हो सकता है चीज़ें बदल गई हों, और आप अगर ओल्ड टाइप ऑफ राइटिंग कर रहे हो तो हो सकता है अब वो एक्सेप्टेबल ना हो। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करनी होगी ग्रुप नंबर 1, अगर यहाँ पे एक आपको कम बैक करनी है। ये कम बैक उन लोगों के लिए ही मैसेज है जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बीच में छोड़ दिए थे और वापस से आना चाहते हैं। इसके अलावा जो अगला कार्ड है वो शेयर द ग्लोरी का कार्ड है। देखिए, जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार हमारे मन में एनवियस थॉट्स आ जाते हैं, यानी कि हम अपना मटेरियल किसी से शेयर नहीं करना चाहते, हम नहीं बताना चाहते कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, अपने प्लान्स को नहीं बताना चाहते। देखिए, आप किसी अनवर्दी पर्सन को नहीं बताते हो वो ठीक है, अगर आप किसी जेलस पर्सन को नहीं बताते हो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को सच में नीड है और उस चीज़ से किसी को हेल्प हो सकती है तो आपको वहाँ पर ज़रूर गाइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें आपकी हेल्प और गाइडेंस की ज़रूरत होगी। एंड यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर कभी क्यों कोई बुक का इंसिडेंट नहीं भूलता है, क्योंकि वो दूसरों को सिखाता है कि कैसे चीज़ें हुई थी। यही फ़िलॉसफी आपको आपकी लाइफ में लानी है। आप जितना ज़्यादा दूसरों को बताएंगे इंसिडेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, उतना ही ज़्यादा आप उस पर कंट्रोल पा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उस पर पकड़ बन पाएगी। आपकी कहते हैं ना कि मुझे पूरी कमांड आ गई है उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनी सब्जेक्ट, उस पर कमांड तभी आ पाएगी जब आप उसे दूसरों को पढ़ाना शुरू करें, दूसरों को उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। ये एक बहुत बेनिफिशियल तरीका हो सकता है आपके लिए। अब आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपके पास्ट बैगेजेस के बारे में बता रहा है। यानी कि हो सकता है पहले आपने कई बार फेलियर देखा हो एग्ज़ाम में, हो सकता है दूसरे एग्ज़ाम में फेलियर देखा हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यहाँ पर है। तो देखिए, अपने किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस से आने वाले समय को जज ना करिए। जिस समय उस पर्सन ने तैयारी की, उसको जो ठीक लगा, जितना ठीक लगा, उतनी उस पर्सन ने तैयारी की। आपको अपने आप को माफ़ करना है सबसे पहले, कि आपने उस समय वो किया जो आपको ठीक लगा और अभी आप वो कर रहे हो जो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस को आने वाले फ्यूचर का एक्सपीरियंस ना बनाएं, ना ही अपने आने वाले फ्यूचर को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जज करें कि उस टाइम भी मैं फ़ेल हुआ था, फ़ेल हुई थी, इस बार भी मैं फ़ेल हो जाऊंगा, फ़ेल हो जाऊंगी। अगर आप ये चीज़ को मन में रखेंगे तो इफ़ यू बिलीव का कार्ड एंजल आंसर्स ने दिया है कि आप जिस पर भी बिलीव करोगे वही चीज़ सच होगी, वही चीज़ आपकी रियलिटी बनेगी। मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी नेपोलियन हिल की, एंड उसमें सेम चीज़ बताई गई है कि आपका माइंड जिस भी थॉट पर बिलीव करता है उसी चीज़ को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर देता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिर से फ़ेल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, डेफिनेटली आप फ़ेल हो जाएंगे। अगर आप मानते हो, इस बात पर आपको पक्का बिलीव है, फेथ है आपकी पूरी कि मैं सक्सेसफुल होकर के रहूँगी, होकर के रहूँगा, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इवन यूनिवर्स आपके साथ आकर खड़ी हो जाएगी आपको सक्सेस दिलाने में, इस बात की गारंटी है। जजमेंट का कार्ड और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आया है। इन 2 कार्ड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक हेल्दी कंपटीशन आपके लिए रहेगा, यानी कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो भी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी उतनी ही अच्छी तैयारी करनी होगी और उससे 2 स्टेप आगे ही जाना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। जजमेंट का कार्ड इफ़ यू बिलीव कार्ड के जस्ट बगल में रखा हुआ है, जिस बात को क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका विश्वास है तो जो अंतिम निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा, और अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं होगा। इट्स टोटली अप टू योर बिलीव। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ सिस्टम खुद को लेकर के कितना है, अपनी कैपेबिलिटी पर आपको कितना भरोसा है, वही चीज़ें आपको सक्सेस दिलाती हैं।
यहाँ पर आपके लिए लेडी वीनस का कार्ड भी आया है। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है। डाउनलोड्स यानी कि हमारे इंटुइशन के थ्रू, हमारे हायर सेल्फ के थ्रू हमारे अंदर कुछ नजेस आती हैं, कुछ हंचेस आती हैं। वो जो नजेस और हंचेस है ना, उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो आपकी गट फीलिंग है, वो आपकी इंटुइशन है, वो आपको सही डायरेक्शन देती हैं। ये जो डाउनलोड्स हैं, आपको नहीं पता चलता है कि आपके अंदर ये हंचेस कहाँ से आ रही हैं, गट फीलिंग आपकी किधर से आ रही है, इंटुइशन आपकी किधर से आ रही है। एक्चुअली में जो आपके स्पिरिट्स होते हैं, जो आपके गाइड्स होते हैं, वो आपके अंदर इस मैसेजेस को डालते हैं, क्योंकि आप अपने अंतर मन से ही जान सकते हो कि आपके एंजल ने क्या जवाब दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर ख़ास ध्यान रखिएगा ग्रुप नंबर 1 कि आपको इस समय, आने वाले समय में क्या क्या हंचेस आ रही हैं अंदर से। द शकीना का कार्ड सेक्रेट सेल्फ का कार्ड है, जो ये इंडिकेट करता है कि गाइस आपको अपने गोल के साथ पूरी तरीके से जस्टिस करना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे सक्सेस भी आपको उतनी लेस मिलेगी। यानी कि आपको ऑनेस्टी के साथ अपने रूटीन को मेंटेन करना होगा, अपने स्टडी पैटर्न को मेंटेन करना होगा, और उसके बाद ही अचीवमेंट आपकी होगी। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे। यहाँ पर कैसा भी किसी ने कुछ भी आपको बता दिया, कोई ट्रिक्स बता दी, ये सब ट्रिक्स शॉर्ट टर्म में काम आती हैं, लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती हैं। जहाँ पर आप बहुत बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी बहुत बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है, वहाँ पर ट्रिक्स वगैरह उतनी काम नहीं आएंगी गाइस। तो आपको लॉन्ग रन से ही चलना है, आपको यहाँ पर लॉन्ग वे ही फॉलो करना होगा, और जिसके बारे में शकीना इंडिकेट कर रही हैं यहाँ पर। लुक फॉर अ साइन, अगेन ये वही कार्ड है, लेडी वीनस का ही कार्ड को बता रहा है कि जो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर सेल्फ हंचेस के रूप में आ रही हैं, आपकी नजेस के रूप में आ रही हैं, वही आपके साइंस हैं, वही आपके सिंबल हैं जो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो इस तरफ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक क्लियर डायरेक्शन में ले जाएंगी। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको डाउट है कि क्या उन्हें प्रिपरेशन करनी है या नहीं, क्योंकि आपके लिए इंक्वायर विद इन का कार्ड भी आया था। बहुत लोग डाउट कर रहे हैं कि उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। अगर डाउट नहीं होता तो ये सवाल ही नहीं आता। अगर आप डिटर्मिन होते ऑलरेडी तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है या नहीं। ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब सेल्फ डाउट है अंदर आपके। अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रिपरेशन करें या ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है टाइम टेकिंग होती है, सालों साल निकल जाते हैं लोगों के, और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं, आपके मेहनत लगती है अलग से। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आना ऑब्वियस था। विजडम ऑरेकल कार्ड से आपके लिए मेंडिंग का कार्ड आया था, जिस पर नंबर 52 लिखा हुआ है, यानी कि बैलेंस और चेंज। अगर आप बैलेंस्ड होकर के अपनी प्रिपरेशन करोगे गाइस, तो चेंज आना 100% है। यहाँ पर आपके तीनों ही कार्ड में 5 नंबर आ रहा है, जो कि चेंज को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपकी दूसरे सिचुएशन में एक शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखता है इस नंबर के साथ। मेंडिंग का कार्ड ये बताता है कि गाइस यहाँ पर आपको खुद को फॉरगिव करना है। वही मैसेज फिर से रिपीट हो रहा है इसी कार्ड के थ्रू कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो भी कुछ चीज़ें रही थी उनसे लर्निंग लीजिए सिर्फ, लेकिन अपने आप को फॉरगिव करना ज़रूरी है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कंप्लेन आपको सर्व नहीं करेगी। वो कंप्लेन चाहे दूसरों को लेकर के हो, चाहे खुद को लेकर के हो। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो फिर आप अपने सक्सेस में खुद ही एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंप्लेन ना करिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखिए। जहाँ जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ करेक्शन करिए। अपनी स्ट्रेटजी में देखिए कहाँ पर क्या लूप होल है और उसे करेक्ट करिए, और उसके बाद सक्सेस आपकी यहाँ पर है। मैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ गाइस। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है हमारे टैरो डेक से। तो यहाँ पर आपके लिए अगेन सी बैलेंस का कार्ड आ गया है। मैं बैलेंस के बारे में ही बात कर रही थी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। एंड लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए जो नेक्स्ट कार्ड टैरो हमें देने वाले हैं वो कार्ड है द हेरोफेंट। ओके, अगेन ये एजुकेशन का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे ग्रुप के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क।
जो मैं आपसे कह रही थी अभी तक कि यहाँ पर शॉर्टकट काम नहीं आएगा, हार्डवर्क ही आपको करनी होगी। ग्रुप नंबर 1, बैलेंस, हार्डवर्क एंड हेरोफेंट, ये 3 मेजर आपके लिए थीम रहने वाली है। दी हेरोफेंट बताता है कि आपको वही रास्ता अपनाना है जो अब तक बड़े बड़े टॉपर्स ने अपनाया है, यानी कि एक सही रास्ता, एक लंबा रास्ता, एक वो रास्ता जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, ना कि किसी के बताए गए शॉर्टकट नोट्स के थ्रू आपको एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है। तो यहाँ पर अगर आप ट्रिक्स यूज़ करते हो, ये एक बार काम आएगी, 2 बार काम आएगी, हमेशा काम नहीं आएगी। हमेशा वही नॉलेज आपको सर्व करने वाली है जो आपने ग्राउंड होकर के ली है, जो आपने अपनी फाउंडेशन को बनाने में ली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको दिन रात लग करके यहाँ पर मेहनत करनी है और साथ साथ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। ये 2 चीज़ें अगर आप बैलेंस कर ले गए, आपकी स्टडी और आपका हेल्थ, तो सक्सेस यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड के साथ आ रही है। दी हेरोफेंट अगेन एक मेजर आर्काना है जो ये बता रहा है कि एजुकेशन के थ्रू अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो वो सक्सेस आपकी होगी, यानी कि स्टडी के थ्रू अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, पढ़ाई के द्वारा अपने जीवन में करियर को सेटल करना चाहते हो, तो वो सक्सेस आपकी होगी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो, क्योंकि दी हेरोफेंट का कार्ड एक बड़े टीचर के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अपने सुपीरियर पर्सन से एडवाइसेस लेना, सीनियर लोगों से बातें करना और अपने वर्क को चेक करवाना आपके लिए बेहतर होगा। मिल्क एंड हनी का कार्ड रेनबो के साथ ये भी सक्सेस के बारे में ही बता रहा है कि इतनी सारी मेहनत के बाद जो सक्सेस मिलेगी ना, उसके आगे आपकी की गई हर मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको अभी लग रहा है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, आप ये सोचो कि इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेस मिल गई तो क्या होगा। हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स देखिए, तभी जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो को हमेशा इमेजिन करोगे तो आपके सामने वर्स्ट केस सिनेरियो ही बार बार जनरेट होगा बाय द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से अगर कुछ मांगना ही है तो अच्छा मांगो, बुरा मत मांगो। नो प्लेस लाइक होम, यानी कि अपने घर वालों की मदद इसमें लीजिए, उनसे बैठ कर के डिस्कस कीजिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमारी फैमिली करती है। एंड यहाँ पर फैमिली से मेरा मतलब सिर्फ आपके ब्लड रिलेटिव से नहीं है, आपके ब्लड रिलेशन से नहीं है। यहाँ पर फैमिली का मतलब उन हर एक लोग से है, उस हर एक पर्सन से है, उस हर एक वाइब्रेशन से है जो कि आपकी वाइब्रेशन से मैच करते हैं, जो कि आपके जैसे हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये कोई और पर्सन हो सकता है जिसको आप जानते हो। इन सारे ही लोगों का ग्रुप आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और यही सारी चीज़ें मिल करके एक सक्सेसफुल पर्सन को क्रिएट करती है। सो इफ़ यू बिलीव इट यू कैन हैव इट। गाइज, इस मंत्र को हमेशा अपने साथ रखिएगा, यू कैन डू इट। सो माई ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इस फाइल को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे टारो डेक से। क्या हमारे ग्रुप नंबर 2 को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? अगर ये करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं? और क्या इश्यूज़ हैं जो इनके गवर्नमेंट जॉब के बीच में आ रहे हैं? किन किन बातों का इन्हें ध्यान रखना है? सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आ गया है, पहला कार्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव द मून फॉर यू, ओके। और अगला कार्ड है द मैजिशियन। सो ये 3 कार्ड यहाँ पर टारो से मैंने ले लिए हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए एम्पावरमेंट डेक को यूज़ करने वाली हूँ, और यहाँ से भी हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से 4 कार्ड्स लेने की कोशिश करूँगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है, क्रिएट क्रेडिबिलिटी का कार्ड है आपके लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए एम्पावरमेंट डेक से, लेट गो एंड जस्ट फ्लो। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। एंड मैं एक कार्ड यहाँ पर फिर से निकाल रही हूँ आपके लिए। लेट्स सी क्या कार्ड आता है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो कार्ड है गिव देम व्हाट यू वांट। ओके,
आपके लिए और कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ से। वन लास्ट कार्ड इस डेक से हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। देखते हैं क्या कार्ड आता है। ओके, ये कार्ड आ रहा था, ले लेते हैं इसे। टेक ऑन प्रोटेजी, ये कार्ड आपके लिए आया है, तो मैं इसे यहाँ पर रख दूँगी। ओके, रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर बन करके आ रहा है आपके ग्रुप के लिए। अब विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। इन सब क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ। सो फर्स्ट कार्ड इज़ मैसेज इन अ बॉटल फॉर यू। ओके, एंड देन वी हैव सेरेंडिपिटी। ओके, ये कार्ड बार बार आता है मेरी रीडिंग में, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ और इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ओके, अब मैं यहाँ पर सीकर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक को यूज़ करने वाली हूँ एंड देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो हमारे ग्रुप 2 के लिए पहला कार्ड है खुतमी, क्लोक ऑफ विजडम। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव द मिरियम, सेक्रेड विजन। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। अगेन रेड कलर आ रहा है आपके लिए। एक कार्ड मैं इस पैलेट से और चाहती हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहती हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू राउंड शफल दिस डेक। सो उसके लिए मैं पहले आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ढेर सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर एंड मैं अब इनको बैक शफल करूँगी वापस से एंड आई विल चूज़ वन ऑफ द कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, आई डोंट नो कौन सा कार्ड आएगा, बट यहाँ पर मैं राउंड शफल कर रही हूँ। सो ओके, ये कार्ड मैं ले रही हूँ आपके लिए, आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टेशन। सी, मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया था, नाउ मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड आपके लिए आया है। ओके, तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ अब एंड अब आपके लिए मैं और कार्ड्स देखने वाली हूँ हमारे एंजल आंसर डेक से। ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल्स क्या जवाब आ रहा है प्लीज़ बताइए। सो टेक एक्शन का कार्ड आ गया है आपके लिए, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। सॉरी गाइज, मेरा कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर शेक कर रहा है बार बार। एंड लेट्स सी आपके लिए दूसरा कार्ड क्या आ रहा है। क्या हमारे ग्रुप 2 को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं। यस, ओके, यहाँ पर रख देती हूँ इसे मैं। आई थिंक कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल हैं। नाउ टू फाइनलाइज दिस स्प्रेड मैं अगेन टैरो डेक को ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर फिर से टैरो को यूज़ करते हैं और फाइनलाइज करते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पे फाइनल में आ रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी। लेट्स सी हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं। सो आपके लिए आया है द फूल, मेजर आर्काना आ गया है आपके लिए। ऑलरेडी 2 मेजर आर्काना आए थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। एस ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये सारे कार्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए लिए हैं ग्रुप नंबर 2। सो पहला सवाल, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या उसमें सक्सेस है? हाँ, सक्सेस है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए सक्सेस को लेने में। डिले का कार्ड यहाँ पे द मून के कार्ड के साथ जो उसकी वाइब्स दे रहा है वो दे रहा है। एंड यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल को दिखा रहा है। यानी कि स्टार्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े इस सक्सेस को पाने में, लेकिन ये जो सक्सेस है ये श्योर शॉर्ट सक्सेस है। अभी आपको क्या करना है? टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। यहाँ पर डे ड्रीमिंग काम नहीं आएगी आपको।
सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको यहाँ पर एक्शन भी लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन भी करनी है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हो अपनी लाइफ में या चाहती हैं, उसके लिए आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का भी सहारा लीजिए, उसको भी पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करिए। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो मैं उनको यहाँ पर गाइडेंस दूंगी कि जो पहला आपका एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस को गेन करिए, क्योंकि द फूल के कंडीशन में आप हो। द फूल अपनी जर्नी पर जब चलता है और जब मैच्योर होता है तब द मजिशियन बनता है, और मजिशियन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, पैसे हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, मैजिशियन उसे क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसके लिए द फूल को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। तो पहली चीज़ कि जिन लोगों ने अभी शुरू ही नहीं किया है, जो लोग अभी सोच ही रहे हैं कि करना है कुछ कि नहीं करना है, आप अपने करियर में अगर स्टक ही हो, तो पहली चीज़ तो है कि आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़ाइए। देन एस ऑफ कप्स इज़ देयर, आपके लिए सफलता वहाँ पर है। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर 100% आ रहा है कि सक्सेस आपकी होगी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि गाइस, आपको गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन भी देखने होंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी कंटिन्यूसली करोगे तो हो सकता है कि आप उस एग्ज़ाम में तो काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो इतना कम हो, यानी कि उसे देने वाले लाखों लोगों और सक्सेस रेशियो के लिए सिर्फ हार्डली 100 to 200 की सीट्स आती हो। तो आप खुद ही यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि सक्सेस रेशियो यहाँ पर कितना डिफ़िकल्ट है, पॉइंट में जा रहा है। इसीलिए आपके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी ओपन रखना आपके लिए सही होगा। अब मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि आपके कार्ड्स के थ्रू मुझे रिसीव हो रहे हैं। पहली चीज़ गाइस, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, हमेशा ऑथेंटिक बुक्स का ही सहारा लीजिए। किसी भी तरीके का गाइड बुक, किसी भी तरीके का अदर मटेरियल जो कि बहुत जिसको ऑथेंटिसिटी ना हो, उसे मत यूज़ करिए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। हमेशा ऑथेंटिक सोर्स का ही सहारा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि क्रिएट क्रेडिबिलिटी का कार्ड आपके लिए आया था। हो सकता है आप एक ही टॉपिक पर बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन उनमें से कोई भी बुक किसी रिनाउंड ऑथर की ना हो, किसी ऑथेंटिक पब्लिकेशन की ना हो। इस वजह से उस चीज़ का क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं राइटर्स, उन्हीं ऑथर्स और उन्हीं पब्लिकेशंस की बुक पढ़नी है जो कि रिनाउंड हैं, जिनका नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूपीएससी की बात करती हूँ तो एम लक्ष्मीकांत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत अदर बुक्स हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पढ़नी होगी वहाँ पर पॉलिटी के सेक्शन के लिए। सो ऐसी कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनके नेम आपको इजीली आपके सिलेबस के लिए मिल जाएंगे, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। उन्हें आप ज़रूर पढ़िए। आपकी जो सर्विस है, आपकी जो जॉब है जिसे आप सीख कर रहे हो, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग बहुत हाई गवर्नमेंट जॉब के लिए सीख कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जॉब उनके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी। यानी कि शायद अभी तक आपकी फैमिली में किसी ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया है, और ये आपका एक ऐसा सपना है इसे क्रैक करना, इसमें निकलना, ताकि आप अपनी लीनिएज को बदल सकें, आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का जो पैटर्न चल रहा है उसे बदल सकें। इसलिए इस डिसीजन को आपने लिया है अपनी लाइफ में, एंड ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है जो आपको आगे की तरफ पुश कर रहा है और जहाँ पर आप सक्सेस भी होगे। दूसरी टिप्स जो आपके लिए आ रही है यहाँ पर, लेट गो एंड जस्ट फ्लो। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने अगर मैं मटेरियल की बात करूँ, बहुत मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपको हर एक मटेरियल को नहीं पढ़ना है, एक ही टॉपिक पर आपको बहुत टाइम नहीं देना है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे कंसेप्ट को पढ़िए और वापस उस कंसेप्ट पर आइए। हो सकता है तब आप की पॉइंट्स वहाँ पर जोड़ सकें। एक ही बार में आपको सब कुछ समझने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। एक बार में ही प्रिपरेशन नहीं होती है, रिपीटेटिव एफर्ट्स लगते हैं तब जा कर के प्रिपरेशन होती है। गिव देम व्हाट यू वांट का कार्ड भी आपके लिए आया था। इसका मीनिंग ये है कि एग्ज़ामिनर जो आपसे चाहता है, इंटरव्यूअर जो आपसे चाहता है, उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराइए। अपने आप को एग्ज़ामिनर की जगह पर रख करके देखिए और फिर डिसाइड करिए कि आप अगर एग्ज़ामिनर हैं तो आप क्या चाहते हो, आपके सामने जो आंसर आए वो कैसा आए। ऑफ कोर्स जो कॉपी चेक कर रहा है वो चाहता है कि आसान सा
जवाब हो, ल्यूसिड आंसर हो और सब कुछ लिखा हो, साथ में एग्जाम्पल्स हो, साथ में जो लैंग्वेज हो वो आसान हो, ताकि एग्जामिनर ईजिली उसको समझ पाए, तभी वो आपको मार्किंग दे पाएगा। इन सब छोटे छोटे की पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो इफ़ेक्टिव बनता है। इसीलिए आप इस नज़र से देखिए कि इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, और फिर अपनी प्रिपरेशन करिए। देन लास्ट कार्ड है आपके लिए टेक ऑन प्रोटेजी, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है इस जर्नी में। ये आपकी अकेले की जर्नी नहीं है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आई अंडरस्टैंड कि ये एक सोल जर्नी होती है। अकेले आपको काफ़ी लंबा स्टेप लेना पड़ता है, काफ़ी लंबा समय निकालना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो दूसरों की हेल्प करिए। और यहाँ पर आप दूसरों से हेल्प भी लीजिए, अपने सीनियर से हेल्प लीजिए। आपके लिए सीकर्स लाइट ऑफ द ओरेकल डेक से जो कार्ड्स आए थे वो खुतमी, आइसिस और द मरियम के कार्ड आए थे। इन तीनों कार्ड्स में आप विजडम को देख सकते हो, मैनिफेस्टेशन को देख सकते हो और विजन को देख सकते हो। ये 3 वर्ड्स आपके लिए सक्सेस के कीवर्ड्स हैं, यानी कि आपके पास मैनिफेस्टेशन करने की पावर होनी चाहिए। मजिशियन की तरह आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। मैनिफेस्ट आप कब कर पाएंगे? जब आपके थॉट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं तो मैनिफेस्टेशन नेगेटिवली आपकी लाइफ में आएगी, इसीलिए पॉजिटिव हो जाइए। दूसरी चीज़, आपका विजन यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये करना है, ये नहीं तो ये करना है। हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी सही होनी चाहिए। सक्सेस यहाँ पर है आपके लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत पैशनेट स्ट्रॉन्ग एनर्जी का कार्ड है, जो कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में इधर कोई एक रीसेंट एग्ज़ाम है जो होने वाला है, वहाँ पर आप सक्सेस पा सकते हो, तो वहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को फोकस्ड कर देना। एक और कार्ड जो आपके लिए है आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मजिशियन के कार्ड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको यहाँ पर लगातार एफर्ट करते हुए मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में लेकर के आना है। आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है? आपकी ड्रीम जॉब, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है जिसे आप सीख कर रहे हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। उस जॉब को पाने के कई तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए एक्शन किया जाए। ठीक है, कि हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम अपना मेंटल एटीट्यूड भी उसके लिए पॉजिटिव रख रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से हार मंजूर नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर यही चीज़ आपके कार्ड्स के साथ ग्रुप नंबर 2 आ रही है। नाउ सेरेंडिपिटी का कार्ड आपके लिए आया है, जो आपको ये बता रहा है कि सही समय पर आपको आपकी सक्सेस से मिला दिया जाएगा। अगर थोड़ा सा वक्त लग रहा है, जो कि मून के कार्ड के साथ आया ही था, तो वो आपका लर्निंग का फेस चल रहा है, वो आपका प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। उस टाइम को लगने दीजिए। जब तक आप सीख नहीं जाते हो तब तक सक्सेस नहीं मिलती है। इस की मंत्रा को हमेशा अपने साथ रखिएगा। मैसेज इन अ बॉटल कार्ड भी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ जा रहा है, जो ये बता रहा है कि हाल ही में आपको कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव होगा, जिसके थ्रू आपकी जो जर्नी है गवर्नमेंट जॉब को पाने की, उस जर्नी में कुछ ऐड ऑन होगा। तो इसके लिए बिल्कुल ओपन अप रहिए। ईमेल्स वगैरह को चेक कर लीजिएगा, अपने कॉल्स वगैरह को चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, और मैसेजेस के को भी आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आ सकती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करते हो गाइस, तो वहाँ पर जो पहला चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद जो दूसरा चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वो सॉल्व्ड हो तो भी सही, अनसॉल्व्ड हो तो भी सही। मैसेज इन अ बॉटल कार्ड के साथ ये मैसेज आ रहा है कि ये 2 आपके ब्रह्मास्त्र हैं। इनको अगर आप हैंडी कर लेंगे, इन पर अगर आप कमांड कर लेंगे, तो आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 ऐसे टूल हैं जो आपके गोल तक आपको पहुंचा सकते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल अपने साथ रखिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यही वो 2 की एरियाज़ हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये पूरा स्प्रेड आपकी इसी पूरी रीडिंग के बारे में इंडिकेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स, अगेन मैं बता रही हूँ, विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री आपको मिलेगी आपके इस फेज़ के निकल जाने के बाद, जो कि आपका एक फ़ेज़ चलेगा जहाँ पर आपकी प्रिपरेशन का फ़ेज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि द फूल से द मजिशियन में प्रोसीड करने के लिए आपको मेहनत होगी, मेहनत लगेगी यहाँ पर, और वो मेहनत के लिए अगर आप तैयार रहते हो 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ,
आप बिना रुके यहाँ पर हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो सक्सेस यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। आई ऑफ हॉरस यहाँ पर मुझे दिखता है आइसिस के कार्ड के साथ कि बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन एंड इंटेंशन आपका होना चाहिए अपने प्रिपरेशन को ले करके। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो हर उस चीज़ को कट ऑफ करिए जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप वहाँ पर अप्लाई करिए, अपनी लाइफ में रखिए जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं आगे ले जाने में, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे ले जाने में। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखते हो तो सक्सेस श्योर शॉट यहाँ पर आ रही है। आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना आपकी सक्सेस के लिए एक ईज़ी रास्ता भी बनाएगा। ये इस तरीके से होगा कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लक हमारे फेवर में नहीं होता है, यानी कि हम कितना भी हार्ड वर्क करते हैं लेकिन अगर लक आपके साथ उस समय नहीं है, यानी कि जो हमारी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, लक को मैं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस से रिप्लेस कर देती हूँ ताकि हर कोई जो लक में बिलीव नहीं करता है वो भी इस कंसेप्ट को समझ पाए। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस अगर आपके लाइफ में नहीं आ रही हैं, भले ही आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को ना अचीव कर पाएँ। इसीलिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस लाने के लिए हम मैनिफेस्टेशन का सहारा लेते हैं, यानी कि प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, हेल्थ केयर रूटीन पर ध्यान देना और पॉजिटिव थिंकिंग को रखना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को रखना और पॉजिटिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना, सार्कास्टिक नहीं होना, किसी भी तरीके की सेल्फ डाउट को अपने अंदर ना आने देना, 100% अपने ऊपर भरोसा रखना और तैयारी करना और गिव अप ना करना, क्विट ना करना। किसी भी मोमेंट पर अगर लगता है कि क्विट करना है तो अगेन आपको आपकी गट फीलिंग से पता करना है कि मुझे क्विट करना है या मुझे आगे बढ़ना है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं कि आप अगर तैयारी रोक करके कुछ और करना चाहते हो वो भी अलाउड है, अगर आप और आगे तैयारी ही करना चाहते हो वो भी अलाउड है। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन सही वही डिसीजन होगा जो आपकी गट फीलिंग के थ्रू आएगा, जो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आएगा। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आप थर्ड आई मेडिटेशन ज़रूर करें और जो मैंने चक्रा की वीडियो आपको प्रोवाइड की है वहाँ पर इंट्यूशन चक्रा यानी कि थर्ड आई चक्रा को आप ज़रूर वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़रूर सुने। एटलीस्ट अगर आप 2 to 3 मिनट्स भी सुन लेते हो डेली तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिट करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी नहीं भी सुनना चाहते हैं तो भी अगर आप अपनी थर्ड आई पर फोकस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ही सही मॉर्निंग टाइम में, तो भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपको एक क्लियर विजन देने में, क्योंकि आपके लिए सेक्रेड विजन का कार्ड यहाँ पर दी मिरियम के साथ आया था। यानी कि आपका जो गोल है वो आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, आपके एक्शन से दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो और सिर्फ आपने मन में सोचा है कि मुझे ये सब करना है। नहीं, आपको एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेने होंगे, इंस्पायर्ड एक्शन भी लेने होंगे, तब ये सक्सेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे मैंने ढेर सारे आपको मैसेजेस दे दिए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा और जो भी की पॉइंट्स है उन पर आपने ध्यान दिया होगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगी। So group number 2, if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.